गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास एक डरावनी कहानी सालों से चली आ रही थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां एक चुड़ैल घूमती है जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रोती रहती है। पर कोई भी उस चुड़ैल को देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे राहुल, सोनू और टीना बहुत ही जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात को वे चुपके से घर से निकलकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। घना अंधेरा, रात का समय, तीन बच्चे टॉर्च की रोशनी में डरते हुए जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने दूर से एक औरत को बैठे देखा, जो सफेद साड़ी में थी और जोर-जोर से रो रही थी। एक रहस्यमयी महिला सफेद साड़ी में झुकी हुई रो रही है। उसकी पीठ बच्चों की ओर है। पास में एक पीला पेड़ खड़ा है। राहुल ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, औरत ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर बहुत डरावने घाव थे और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। बच्चों के पैर थर-थर कांपने लगे और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अपने नाखूनों से उन्हें पकड़ लिया। चुड़ैल अपने लंबे नुकीले नाखूनों से बच्चों को पकड़ते हुए, उसकी आंखें भयानक रूप से चमक रही हैं। लेकिन तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए और मंत्र पढ़ने लगे। चुड़ैल चिल्लाते हुए पीछे हट गई। बाबा ने बताया कि यह चुड़ैल कभी इसी गांव की औरत थी, जिसे गांव वालों ने बेइंसाफी से मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। बाबा हाथ में त्रिशूल लिए मंत्र पढ़ रहे हैं। चुड़ैल पीछे हट रही है। उसके चेहरे पर दर्द भरा डर है। बाबा के मंत्रों से चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलती है और वो धीरे-धीरे हवा में घुलकर गायब हो जाती है। गांव वाले उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद से वो पीपल का पेड़ भी शांत हो जाता है। चुड़ैल की आत्मा आकाश में घुल रही है। पास में खड़े बच्चे और बाबा उसे देख रहे हैं। इस प्रकार गांव में खुशहाली वापस से आ गया। सारे गांव वाले खुश होकर रहने लगे। आपस में भाईचारे बढ़ने लगा। अब सभी लोग आपस में खुशी बांटते हैं।